नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा निवेश समिट कार्यक्रम 2022 के तहत सीकर जिले में प्रथम बार जिला स्तरीय निवेश समिट कार्यक्रम आज पार्क एवेन्यू के सभागार में मुख्य अतिथि नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, ज्वाइंट डायरेक्टर औद्योगिक क्षेत्र शिल्पा के सानिध्य में आयोजित किया गया। नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने बताया कि सीकर में राजस्थान सरकार द्वारा आज ही उद्योगपति द्वारा किया गया निवेश यहां के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा। शेखावाटी में नए उद्योग से अब शेखावाटी के हर तबके के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि शेखावाटी में 3 धार्मिक स्थलों पर अगर निवेश होगा तो आने वाले कल में शेखावाटी का नाम होगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि निवेश समिट में सीकर जिले में 43 निवेशकों के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के एमओयू व एलओआई संपादित किए गए हैं। सीकर जिले में इस समिट के माध्यम से टूरिज्म सेक्टर्स, मेडिकल सेक्टर्स, ऑटो कंपनीज, माइंस, मिनरल्स, फूड प्रोसेस, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर्स से लगभग 1250 करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयू और एलओआई हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने बताया कि 1250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 4000 लोगों को रोजगार के प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की अनेक योजनाओं से जिले के विकास को गति मिलेगी। कार्यक्रम में जिले के विकास के ब्राउजर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, जिला उद्योग केंद्र के सहायक निदेशक उद्योग मंजू लोहानी, डी.के. शर्मा, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक सहित रीको के अधिकारी उपस्थित रहे। इन्वेस्ट सीकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रीको और उद्योग विभाग द्वारा सीकर जिले में उद्यमियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है और इसके प्रथम चरण में बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसमें 1250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का, निवेश का एमओयू साइन हुए हैं और एलओआई अलग से साइन हुए हैं। तो ये प्रथम प्रयास में बहुत अच्छी सफलता है और निश्चित तौर पे देश विदेश के लोगों का रुझान है कि वो सीकर की धरती पर निवेश करें और यहाँ अच्छा औद्योगिक वातावरण है। यहाँ राज्य सरकार की राजस्व भी बढ़ेगी और यहाँ के नौजवानों को बहुत अच्छा रोजगार का साधन इनके माध्यम से मिलेगा। जिले का औद्योगिक विकास होगा। जिले में सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं हैं जो इन निवेशकों को आकर्षित करती हैं। फ्रेट कॉरिडोर जिले के अंदर से गुजर रहा है, चारों तरफ सड़कों से जुड़ा हुआ है और मार्केट दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, ये सभी मार्केट नज़दीक हैं। बिजली के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है और यहाँ पे औद्योगिक शांति, सभी तरह की सुविधाएं जो निवेशकों को चाहिए। राज्य सरकार ने बहुत बड़ी योजना शुरू की है जिसके तहत वन स्टॉप विंडो, एक जगह पे सारी क्लियरेंसेज होंगी। 3 साल तक निवेशकों का कोई निरीक्षण नहीं होगा, किसी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी उनको। बहुत सारी छूट दी गई हैं। स्टैम्प ड्यूटी पूरी तरह से 100% छूट है। लैंड कन्वर्जन के चार्जेस की छूट है और बहुत सारी प्रोत्साहन राशियाँ जैसे सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है, इंटरेस्ट की सब्सिडी है। बहुत सारी अट्रैक्टिव योजनाएं राजस्थान सरकार ने की हैं और मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास का बहुत अच्छा सकारात्मक रूप आज हमें यहाँ देखने को मिला है कि सीकर जैसे ज़िले में इतने बड़े निवेश के लिए लोग यहाँ से पूरे देश से आए। सीकर समिट का आयोजन माननीय विधायक महोदय नीमका थाना सुरेश मोदी की मुख्य आतिथ्य में और सभी उद्यमियों की उपस्थिति में यहाँ पे किया गया है। और जैसे कि बहुत अच्छी हमारे लिए खबर है कि 36 एमओयू और कई एलओआई साइन हुए हैं। 1250 करोड़ से ऊपर के निवेश का सीकर में एक संभावना पैदा हुई है और सभी एमओयूज जो हैं वो एडवांस स्टेज के हैं और हमारा प्रशासन का इसमें यह दायित्व रहेगा कि इन एमओयूज को धरातल पे उतारने के लिए जो भी आवश्यक मदद की जानी है इन उद्यमियों की, वो हमारे द्वारा की जाए। राजस्थान सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए शुरू से ही काफ़ी सारी प्रोत्साहन करने वाली योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे रिप्स हो, चाहे लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो। तो इन योजनाओं का पूरा फ़ायदा यहाँ के उद्योगों को मिले, उद्यमियों को जो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं वो मिले। उसके लिए उनको किसी प्रकार की कोई व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हों तो उनका समाधान प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। और उद्योग की जिले में अपार संभावनाएं हैं
इस समिट के माध्यम से और अन्य उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि उनके पास सीकर की जो संभावनाएं हैं उनकी जानकारी उन तक पहुंचे और वो यहाँ पे जो जितने भी अवसर हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं, सीकर जिले को रोजगार के अवसर प्रदान करें और यहाँ से जो काफ़ी बड़े मार्केट्स जो यहाँ से बहुत नज़दीक हैं उनका भी फ़ायदा उनको मिले, यही हमारा प्रयास रहेगा। और इसी तरफ लगातार प्रशासन का जो है हमारा रुझान है कि अधिक से अधिक उद्यमियों को सीकर में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाया जाए। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा ने बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय सूचना केंद्र में आयोजित टीकाकरण शिविर में कोरोना की बूस्टर डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के राजस्व कर्मचारियों को 100% वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सीकर तहसीलदार योगेश अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामचंद्र पिलानिया, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश कुमार लाटा, पीआरओ पूरणमल, लोकेश सेन, योगेश ऋषिका सहित चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। सीकर जिले में राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसार राज्य के प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए जिले के 14 चयनित पशुपालकों को राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला अतिरिक्त कलेक्टर धारा सिंह मीणा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सुमित्रा खीचड़ ने बताया कि जिले के एक पशुपालक सुभाष चंद का राज्य स्तर पर चयन होने के फलस्वरूप उन्हें जयपुर में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के 2 पशुपालकों का चयन पंचायती समिति स्तर पर, प्रत्येक पंचायती समिति स्तर पर एक का चयन होने पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले प्रति पशुपालक को 25,000 रुपए, पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित प्रति पशुपालक को 10,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा ने बताया कि प्रगतिशील किसानों को सम्मान करना सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है। शेखावाटी के किसानों ने देश को गौरवान्वित किया है। यहाँ के किसानों द्वारा कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में नए नवाचार किए हैं, जिससे शेखावाटी सहित देश के किसानों को काफी फायदा हुआ है। जिले से 2 जिला स्तरीय पशुपालक का चयन हुआ है और हर पंचायत समिति से 12 पशुपालकों का पंचायत समिति स्तर पर हमने प्रशस्ति पत्र और का मान चेक जो है 10-10 हज़ार रुपये के वो देके सम्मानित किया है। सीकर के लिए और भी गर्व की बात है क्योंकि राज्य स्तर पर भी सीकर से थोई ग्राम से श्री सुभाष चंद्र जी का राज्य स्तर पर पशुपालन में अच्छे प्रगतिशील पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, उनमें उनका चयन हुआ है। सीकर जिला पहले से ही पशुपालन में अग्रणी है और इस तरह के कार्यक्रम से और भी लोग हैं ना, खास करके यूथ है, प्रेरित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालन कार्य करने के लिए आगे आएंगी यूथ, लोगों को रोजगार मिलेगा। पशुपालक सम्मान समारोह के साथ ही जिला स्तर पे और पंचायत समिति स्तर पे जो प्रगतिशील पशुपालक है उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो किसानों को एक नई पहचान मिले और जो पशुधन के माध्यम से अपनी जीविका और कई नए तरीके से पशुपालन कर रहे हैं उनके लोग उनकी सूचना और उनके बारे में जागरूकता आम लोगों तक पहुँचे, आम किसानों तक पहुँचे, ताकि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया था। हमने आज यहाँ सीकर जिले में 2 प्रगतिशील पशुपालकों को जिला स्तर पे और बाकी सभी पंचायत समिति स्तर पे एक पशुपालक को प्रशस्ति पत्र और जिला स्तर पे 25,000 रुपये का चेक और पंचायत समिति स्तर पे 10,000 रुपये का चेक देके यहाँ उनको सम्मानित किया है। गांव राहड़ की रानी पंचायत समिति मुंडियावास पंचायत समिति दातारामगढ़ जिला सीकर का रहने वाला हूँ। आज ये जो किसान पशुपालक सम्मान समारोह हुआ उसमें मेरे को ये सम्मानित किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि ये सरकार की बहुत अच्छी है। मैंने पशुपालन के अंदर एक तो बकरी फार्म कर रखा है जो 2014 से है और मेरे बकरे ब्रीडिंग के लिए एक बार अपने पशुपालन विभाग से करने भी खरीदे थे जो नीमका थाना बेल्ट में ब्रीडिंग के लिए दे गए थे। और मेरे पास जो कम लागत में ओजोला
जो जिस प्रकार को अपन उसको एक सवाल कह सकते हैं, जिसकी कीमत आके तो उसमें 60% वैसे ये होता है, प्रोटीन होता है, जो वैसे उसकी लागत 50 पैसे आती है और मार्केट वैल्यू उसकी 16 रुपये 17 रुपये बन जाती है, जो किसानों के लिए एक बिल्कुल कम लागत में पैदा हो जाता है। दूसरा, मैं एक साइलेज तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मतलब 1 क्विंटल सूखे चारे में 4 किलो यूरिया मिलाकर अपन उसको स्प्रे करके उसको एयर टाइट हवा बंद करके 60 दिन तक उसको रखें। फिर अपन 2 साल तक कभी भी हरे चारे की पूर्ति के लिए वो उसको पशुओं को देता हूँ। साथ ही मैं मत्स्य पालन, मछली पालन कर रखा है मैंने, जो इस जिले में अपने यहाँ बरसात का पानी इकट्ठा करके किसान के साथ, मतलब जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वैसे ही पशुपालन और खेती दोनों किसान के पहिए हैं, जिसमें कम लागत में कम समय में किसान उससे पानी से फसल भी कर सकता है और मछली पालन भी कर सकता है। उसके साथ ही भेड़ पालन भी मैंने कर रखा है और मैं जैविक खाद कर रखा है, जैविक खेती कर रहा हूँ। और मैंने 2014 बाद में आज तक जैविक ही किया है, कोई यूरिया डीएपी बिल्कुल काम में नहीं ले रहा। मेरे उत्पाद घर से ही बिक जाते हैं, मुझे मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज तक मैं कभी मार्केट में जो गऊँ। साथ ही किसानों को मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपन को किसान के आय 2 गुनी करने के लिए अपन को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि जब किसान सरसों निकालता है तो सरसों मार्केट में बिकती है 5,000 रुपये या 4,000 रुपये, और अपन उस मार्केट से खड़ लाते हैं। उस खड़ में सिर्फ तेल होता है 2 से 2.5 से 5%, और अपन सरसों में तेल होता है 40 से 42%, जो 5,000 रुपये में दे रहे हैं। अपन 2,500 रुपये में 2.5 किलो, मान लो 5 किलो मान लेते हैं, तो 5 किलो तेल 2,500 रुपये में लाते हैं और 40 किलो तेल अपन 5,000 रुपये में देते हैं। ये सोच अपन को बदल के उस जो सरसों। सीकर जिले के कटराथल स्थित आर्ट्स कॉलेज की जमीन पर पड़ोसी दुकानदारों द्वारा कब्जा करने के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। छात्रों ने जहां प्रदर्शन किया तो वहीं अतिक्रमण कर की गई तारबंदी को भी छात्रों ने उखाड़ दिया। दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराया, तो वहीं शांति भंग के आरोप में एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति को भी पुलिस ने पाबंद किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि प्रिंसिपल की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि कॉलेज की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। कल देर शाम तहसीलदार ने जमीन की सीमा ज्ञान के लिए कहा था, लेकिन सीमा ज्ञान नहीं कराया गया। आज 12 बजे तक तहसीलदार की ओर से तारबंदी हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने तारबंदी नहीं हटाई थी, तो छात्रों ने वहां से तारबंदी हटा दी। छात्रों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि कॉलेज की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया था, जिसकी सूचना प्रिंसिपल ने जिला प्रशासन को दी थी। आप शाम को उनको ले गए कि हम तहसीलदार हैं, हम पटवारी हैं, हम बताएंगे वाले तो तहसीलदार भी होंगे ना, उनको वहीं बिठा दिया। हम तो इंतजार कर रहे कब आएंगे, आप उनकी मीटिंग कब पूरी होगी और कब घर पे आएंगे। उनको तो आने ही नहीं दिया, ऐसे बोला कि हमने तो उनको जब्त कर लिया। तहसीलदार जी आपके घर पे कैसे आएंगे? हमने थोड़ी ना कह रहे हमारे घर पे आएंगे। तहसीलदार जी थाने पे आए थे, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। ऐसे बोला कि हम तो मीटिंग करेंगे, बात करके वापस आ जाना। वापस नहीं आए, ऐसे बोला कि हमने तो उनको गिरफ्तार कर लिया। कब्जा करने के लिए ही ना, तो हम ऐसे वैसे तो है नहीं जो कब्जा करेंगे। हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, इसीलिए कब्जा कर रहे हैं। आप कानून से लड़िए। कानून मामला ये है सर, कल 11 तारीख को शाम को सूचना मिली कि कॉलेज के बाउंड्री के अंदर जितेंद्र नाम का व्यक्ति है, जिसने कॉलेज की जो खाली जगह है उस पर तार खींच दिए और पत्थर रोप दिए। तो उसे पूछा तो उसने कहा कि ये मेरी जमाबंदी खातेदारी की ज़मीन है। इसकी सूचना श्रीमान तहसीलदार साहब को दी सीकर को। तहसीलदार जी मौके पर आए तो तहसीलदार जी आए और स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल भी मौजूद थी। तहसीलदार जी ने मौका रिपोर्ट देखा। तहसीलदार जी ने कहा कि अगर आपने तारबंदी आपके खातेदारी की ज़मीन है तो आपने पत्थर क्यों रोप दिए, या पहले सीमा ज्ञान करवाते। तो प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि सीमा ज्ञान के लिए मैंने इनको कहा कि पहले आप सीमा ज्ञान करवा लो, आपकी जगह निश्चित हो जाए कि इस जगह पर अपनी ज़मीन है। तो उन्होंने बिना सीमा ज्ञान कराए ही उन्हें रोप दिया। तहसीलदार जी ने शाम को मौका रिपोर्ट बना के ये कहा कि अगर 12 बजे तक आपको हटा लेना, आपको समय दिया जाता है हटाने का। और मौका रिपोर्ट में भी ये लिखा था कि आपको समय दिया जाता है दिनांक 12 तारीख को 12 बजे तक। मौका रिपोर्ट पर भी उन्होंने नहीं हटाया, तो इन्होंने वो छात्रों ने इस तारों को खोल दिया और इसके अलावा और कोई
बात है नहीं कोई मारपीट हुई, नहीं कोई झगड़ा हुआ। तार खोल दिए और जो जिसने खम्भे जो तार रोपे हैं वो लोग बाग भी वहीं पास में खड़े हैं, उनको भी अलग कर दिया और इनको तार खोल दिया और इन तारों को और इन खम्भों को जब्त कर रहा हूँ। और कल प्रिंसिपल महोदय ने मुकदमा भी दर्ज करवाया है, तो उसकी अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार करने की सूचना नहीं, गिरफ्तार तो अभी को मौके पर कोई है नहीं, गिरफ्तार तो कोई करने वाली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और कल जिसने तार रोपे उसको कल मैंने बंद कर दिया था, उसको जितेंद्र नाम का व्यक्ति है, उसको मैंने कल थाने में बंद कर दिया, 151 बंद कर दिया, जो थाने पर ही अभी तक। सीकर पायोनियर सेवा शिक्षण संस्थान सीकर द्वारा बुधवार को हाथी टीबा बगीचे के पास स्थित कच्ची बस्ती में पायोनियर सेवा शिक्षण संस्थान सीकर के अध्यक्ष श्रीमती कविता चौधरी व निदेशक शंकर मूड के नेतृत्व में महिलाओं को स्वेटर और मोजे वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष कविता चौधरी ने बताया कि पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा जिला मंत्री उमा सैनी, पूर्व पार्षद नरेश सैन, मनीष कुमावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मैं कविता चौधरी पायोनियर सेवा शिक्षण संस्थान की अध्यक्ष में आज हमने कच्ची बस्ती के अंदर सर्दी के मौसम में स्वेटर और जुराब वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कच्ची बस्ती में जो महिलाएं हैं उनको जुराब और स्वेटर वितरण किए, जिसमें उमा जी और पवन जी और नरेश जी सैन उपस्थित रहे। और हमारी संस्था का यही कार्य है कि हम मानव सेवा करते रहें और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करते रहें, और ये हम सबको आगे आना चाहिए इन चीज़ों में, जिससे कि हमारे जो हमारा जो विकास है या जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं वो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। जय हिंद, जय भारत। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में स्थित स्थानीय संस्था विनायक शिक्षा संकुल में बुधवार को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के एमपी विवेक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था प्रधान सपना सिंह ने प्रेरणादायक उद्बोधन देकर स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलों में भी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के अंत में सीएमडी नवरंग चौधरी ने छात्र छात्राओं को आशीर्वचन दिया। अब बात करें सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे की, तो जहां मकर संक्रांति पर्व को लेकर घर घर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में मिठाई की दुकानों में घेवर सजने के साथ घेवर की बिक्री भी शुरू हो गई है। इससे बाजार घेवर की सुगंध से महकने लगे हैं। हलवाइयों की दुकानों पर घेवर के थाल लगे नजर आ रहे हैं। जिन हलवाइयों का घेवर प्रसिद्ध है उनके यहाँ शाम तक घेवर बचता ही नहीं है, साथ के साथ घेवर बनाते ही बिक जाता है। इसी के साथ मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी खाद्य वस्तुओं के दान पुण्य का विशेष महत्व होने पर बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है। शहर में मकर संक्रांति को लेकर बच्चों और बड़ों में उत्साह नजर आने लगा है। बाजार में त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। खान पान की दुकानें सजने लगी है। रंग बिरंगे घेवर आकर्षित कर रहे हैं। मकर संक्रांति और फतेहपुर के चमड़िया के घेवरों व इमरती की जुगलबंदी के इन दिनों का फतेहपुर वासी पूरे साल इंतजार करते हैं। जैसे जैसे सर्दी का जोर बढ़ता है, गर्मा गर्म घेवरों की मांग बाजार को गुलजार कर देती है। रबड़ी के साथ लोग घेवर का आनंद लेते हैं। दुकानदारों ने कहा है कि जैसे जैसे मकर संक्रांति नजदीक आई है और सर्दी का जोर बढ़ेगा, बिक्री तेज हुई है। घेवर, इमरती और फीणी की बिक्री में बहुत ही तेजी आई है। शहर के छोटे बाजार स्थित चमड़िया हलवाई की दुकान पर घेवर, फीणी और इमरती की बढ़ती मांग को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। काना राजेश चमड़िया हलवाई ने बताया कि मकर संक्रांति को लेकर लोगों में हर्ष है, लेकिन इससे महीनों ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। हालांकि अभी सर्दी और कोहरे के पूर्व मकर संक्रांति करीब आने पर धीरे धीरे बाजार में तेजी आएगी। वैसे लोगों ने अभी से घरों में भी तैयारियां शुरू कर दी है। की मिठाइयाँ आप बना रहे हैं, किस तरीके से अब खास है मकर संक्रांति पे? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ देसी घी की घेवर बनाई जा रही है, देसी घी की पिनी बनाई जाती है, इमरती है, रबड़ी बनाई जाती है स्पेशल तौर के ऊपर। ये मकर संक्रांति के ऊपर खास पर्व पर बनाई जाती है। और कहाँ तक सप्लाई करते हो आप? हमारी सप्लाई बाहर तक जाती है, दुबई, सऊदीया, कतर, खूब मिठाइयाँ जाती है। कितने दिनों तक मिठाइयाँ खराब नहीं होती? हमारी मिठाई कम से कम 15 से 20 दिनों तक खराब नहीं होती है। सीकर जिले की कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को चाइनीज मांझा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी 2 अलग अलग स्थानों पर पतंग मांझे की दुकान में चाइनीज मांझा बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 105
चाइनीज मांझे की चरखियां भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोतवाली थाना अधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ लगातार शहरी क्षेत्र में नगर परिषद एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई जारी है। मुखबिर की सूचना मिली थी कि शहर में ईदगाह तिराहे के पास और भगवती गैस गोदाम के पास कुछ पतंग मांझा बेचने वाले दुकानदारों द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है। सूचना पर दोनों स्थानों पर दबिश देते हुए श्रवण कुमार निवासी सीकर और अब्बास अली निवासी सीकर को गिरफ्तार किया गया। कन्हैया लाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के कब्जे से 105 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। सीकर जिले के युवा जरूरतमंद लोगों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान हेतु आगे आकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभा रहे हैं। सुधीर महरिया स्मृति संस्थान निदेशक एवं युवा संस्थान सचिव बीएल मील ने बताया कि चूरू निवासी रमेश सोहू के 15 महीने के बेटे नक्श तथा चूरू निवासी 13 वर्षीय आदित्य जो कि अरिहंत हॉस्पिटल में भर्ती था तथा खीरवा निवासी सोमिया जो निर्जा हॉस्पिटल में भर्ती था, प्लेटलेट्स काफी कम आने पर डॉक्टर ने रात को प्लेटलेट्स चढ़ाने की सलाह दी। परिजनों द्वारा काफी प्रयास के बाद भी व्यवस्था नहीं होने पाने पर बीएल मील से उन्होंने संपर्क किया। उनके द्वारा नियमित रक्तदाता अनिल कसवा और सुभाष मील से रात को संपर्क करने पर तुरंत रात 1 बजे की ठंड में भी मित्तल ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान कर उन्होंने एक मानवता की मिसाल पेश की है। कसवा, मील एवं सनी तीनों ही 30वीं बार रक्तदान किया है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट लक्ष्मणगढ़ द्वारा बुधवार को हरिजन बस्ती के लोगों को उपहार स्वरूप कंबल वितरित की गई। ट्रस्ट के प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि संरक्षक सुभाष जोशी के सानिध्य में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट संरक्षक सुभाष जोशी ने कहा कि इस ठिठुरन भरी सर्दी में अगर हम कुछ प्रयास कर अपने भाइयों के लिए कुछ कर सके तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है, इसलिए हमें इन सब की मदद करनी चाहिए। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आगे भी इसी प्रकार कंबल वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। इस दौरान ट्रस्ट संरक्षक सुभाष जोशी, प्रदीप ग्वाल, ट्रस्ट के प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा, कोदूराम एवं पंकज जमादार सहित ट्रस्ट के अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चूरू एसडीएम राहुल सैनी ने बुधवार को अपने कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर कोविड महामारी संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया और संयुक्त प्रवर्तन दल एवं एंटी कोविड टीमों को एक्टिव कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम सैनी ने कहा कि महामारी संक्रमण के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। सभी दलों को सक्रिय होकर गृह विभाग की गाइडलाइन और जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं, उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के चालान काटें और लोगों को जागरूक भी करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों, समारोह स्थल, बाजार आदि पर खास नजर रखें। आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए। एडीएम ने कहा कि बीसीएमओ एवं अन्य अधिकारी समुचित रणनीति बनाए कि कोविड संक्रमण के दौरान किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं उपचार आदि की व्यवस्थाएं की जानी है। इसके साथ साथ कोरोना रोधी वैक्सीनेशन इस महामारी के संक्रमण एवं नुकसान से बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः लोगों को 100% वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें तथा वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को चिन्हित कर उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाएं। बैठक के दौरान कमिश्नर अभिलाषा सिंह, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, बीसीएमओ जगदीश सिंह भाटी, सहायक विकास अधिकारी सोहन लाल धायल सहित विभिन्न ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, थाना अधिकारीगण मौजूद रहे। चूरू जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में ट्रस्ट द्वारा पूर्व में स्वीकृत कार्यों की गहनता से समीक्षा की गई एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर डीएमएफटी फंड से विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि के अधिकतम सदुपयोग पर बल दिया गया। बैठक में सांसद राहुल कसवा, चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, तारानगर प्रधान संजय कसवा ने विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की और कहा कि फंड से होने वाले कार्यों के संबंध में समुचित गाइडलाइन उपलब्ध करवाए तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों के प्रस्ताव दोबारा आमंत्रित करें। डीएमएफटी सदस्य दिलावर खान, लोडसर सरपंच कन्हैया लाल शर्मा, बालेरा सरपंच सुरेंद्र सिंह, विद्याधर बैनीवाल, कल्याण सिंह शेखावत, अब्दुल रशीद, गजे सिंह, सूरतपुरा, सुरेंद्र कुमार राव आदि सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिए। बैठक में सीईओ रामनिवास जाट, कोषाधिकारी रामधन, एसई शीशपाल सिंह, पीएचईडी एसई जेआर नायक, आईसीडीएस डीडी सीमा सोनगरा, एसीएफ राकेश दुलार आदि उपस्थित रहे। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.